हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आपका बीकानेर की रसोई में मोस्ट वेलकम। और आज हम बनाएंगे पोहे और गोभी से बहुत ही ज़बरदस्त नाश्ता जो आप सबका फेवरेट हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा। तो इसके लिए देखिए, मैंने ले ली है ये आधा कटोरी पोहा और एक गोभी का बड़ा सा फूल लिया है मैंने। चलिए पहले हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 कटोरी आटा। अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेना आप। और इसके बाद मैंने इसमें डाला है नमक टेस्ट के अनुसार। ज़्यादा नमक नहीं डालना, सिर्फ इतना ही नमक डालना है जितने में आटा नमक वाला हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ 1 चम्मच के आसपास नमक डाला और 2 से 3 चम्मच के आसपास रिफाइंड ऑयल, कोई भी जो आप यूज़ करते हो। मैंने इसमें मूंगफली का तेल डाला है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये सारी जगह सारे आटे में लग जाए। ज़्यादा तेल नहीं डालना, थोड़ा ही डालना है। और फिर इसमें डाल लेंगे 1 चम्मच अजवाइन, ये भी क्रश करके डाल ली है थोड़ी सी, जिससे इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। और अब इसमें थोड़ा गुनगुना पानी लेते हुए हम इसको गूँथ लेंगे। अगर यहाँ आपके पास दही हो तो आधा कटोरी दही भी आप डाल सकते हैं। इससे आपका नाश्ता और ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी तैयार हो जाएगा। पर अगर आप सिर्फ पानी का इस्तेमाल करेंगे तब भी आपका नाश्ता बहुत अच्छा बनेगा। तो अब इसको देखिए, मैंने सॉफ्ट डो तैयार किया है बिल्कुल। हाँ, ये ध्यान रखना कि आपका डो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। और चलिए, अब हमने ले ली है ये गोभी और साथ में हरी मिर्च। ये आज पता नहीं लाइट को क्या हो रखा है, यहाँ पे बड़ी तेज़ रोशनी पड़ रही है और मेरा ध्यान नहीं गया इस पे। तो थोड़ा-सा आप मैनेज कर लेना। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि ये मैंने गोभी ली है जो अच्छे से धो के मैंने इस्तेमाल की है। और फिर इसके कर लेते हैं टुकड़े। तो इस तरह से थोड़े मोटे-मोटे टुकड़े कर लिए हैं मैंने इसके, देखिए। आप चाहें तो इसे कद्दूकस कर सकते हैं, चॉपर में इसको चॉप कर सकते हैं। पर देखिए, मैंने इसको ना चॉप किया है और ना ही कद्दूकस किया। मैंने लिया है मिक्सी जार और इसमें मैंने इसको डाल दिया है। और इस तरह से जितना मिक्सी जार में आ गया, मैंने यहाँ छोटी मिक्सी लिया है, जार लिया है, मतलब आप बड़ा भी ले सकते हैं। तो छोटे जार में मैंने डाल के इसको ग्राइंड किया और बिल्कुल प्लस मोड पे चलाना है। और फिर देखिए आप, ये देखिए बन गया ना आपका चॉपर जैसा। तो इसलिए मैंने इसको सिर्फ मिक्सी जार में किया। इसमें टाइम भी नहीं लगा और 1 मिनट से भी जल्दी ये तैयार हो गया। मुझे बहुत जल्दी नाश्ता बनाना था, मैं झटपट तैयारी कर रही थी, इसलिए मैंने मिक्सी जार में किया। और अब मैं दूसरा जो बचा हुआ है गोभी का फूल, इसको भी डाल लूँगी इसमें। और इसको भी इसी तरह से प्लस मोड पे करते हुए चॉप कर लेंगे। तो ये बिल्कुल 1 मिनट से भी जल्दी आपका ये सब तैयार हो जाता है। कद्दूकस करते हैं या चॉपर में करते हैं तो उसमें भी थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, लेकिन इस तरह करते हैं तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता और बहुत अच्छे से हमारा ये तैयार हो जाता है। और अब ये जो हरी मिर्च हैं, ये भी मैं मिक्सी जार में डाल के इनको भी पीस लूँगी। तो ये भी मैंने अच्छे से ग्राइंड कर ली और ये देखिए, इसका भी बढ़िया सा दरदरा सा टेक्सचर तैयार हो गया है। अब चलिए, अब ले लेते हैं ये गोभी। काफ़ी तेज़ रोशनी है, नज़र नहीं आ रहा, मैं लाइट बंद करती हूँ। तो देखिए, अब लाइट बंद करने के बाद बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दे रहा है। और अब ये जो पोहा है, इसको भी हम इस मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड करेंगे, यानी इसका फाइन सा पाउडर तैयार करेंगे। ये देखिए, और इसको भिगोना नहीं है, इसको सूखा ही पीसना है हमें। और अब इसी जार में डाल लिया था मैंने जिसमें मिर्च पीसी थी मैंने। और अब इसको भी ग्राइंड कर लाती हूँ। और ये बिल्कुल फाइन पाउडर इसका तैयार हो गया, ये देखिए। बस हमें इसको ऐसा ही लेना है। चलिए, अब ये सब तैयारी हम कर चुके हैं, अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो हमने गैस जला ली है और गैस पे रख ली है कढ़ाई। और इसमें डालेंगे अब हम 1 से 2 चम्मच घी। आप यहाँ घी, तेल जो चाहें डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया और ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल 1 चम्मच डालना है। और फिर ये जो गोभी और हरी मिर्च थी, ये इसके अंदर डाल देंगे। और यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं डाला मैंने, ना जीरा डाला, ना किसी और चीज़ से किया, सिंपल ये चीज़ डाली है। और इसको अब हम घुमाते रहेंगे। और इसको घुमाते-घुमाते हमें इतना पकाना है जिससे ये हल्का सा पक भी जाए और इसमें मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाए। और अब इसे थोड़ी देर चला के इसमें हम डाल देंगे नमक। तो यहाँ 1 से 2 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया मैंने, क्योंकि मेरे को बनाना है जो नाश्ता, उसके लिए मैंने इतना नमक चाहिएगा मुझे। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच नमक डाला। और वैसे भी मेरा सेंधा नमक होता है तो ये थोड़ा सा कम तेज़ होता है। आप अपने टेस्ट के अनुसार डालना।
और यहाँ नमक मैंने इसलिए डाला ताकि नमक डालने से इससे में से जो पानी निकलना होगा गोभी में से वो सारा निकल जाएगा और हम उसको अच्छे से सुखा लेंगे। देखिए कितनी ढीली ढीली या कितनी गीली सी हो जाती है नमक डालने के बाद गोभी। तो यहाँ पे बस इसको लगातार खुले में चलाना है और लगातार तेज़ आंच पे चलाएंगे, तो इससे ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। और ये मेरा भी बिल्कुल अच्छे से सूख गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। तो मैंने लिया है धनिया पाउडर, जीरा, अजवाइन और इसके साथ ही अगर आप इसमें हल्दी डालना चाहें तो हल्दी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आज हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने इसका जो टेक्सचर था, इसका जो कलर था, वो थोड़ा सा ग्रीन ही रखा है और यहाँ हल्दी डाल सकते हैं आप। और फिर इसमें डालेंगे ये पोहा जो हमने पीस के रखा था। इसके डालने से होगा कि अगर आपके गोभी में थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर रह जाता है तो वो सारा सूख जाएगा। पोहा उसको अपने अंदर ले लेगा, यानी पोहा उसको अच्छे से सुखा देगा, उसके मॉइस्चर को ख़त्म कर देगा। और ऐसा ही हमें चाहिए इसका टेक्सचर, जिससे हमारा नाश्ता अच्छे से बने, वो ना फटे और ना ही ये जो फीलिंग है ये बाहर निकले। तो इसके लिए हमने इसमें डाला है आधा कटोरी पोहा। पोहे से हमारा ये जो गोभी का टेक्सचर है बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो ये लीजिए, ये तैयार हो गया है। अभी मैंने इसमें लाल मिर्च भी नहीं डाली थी, पर मैं इसमें फिर थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी, हल्की सी, इससे ज़्यादा कलर चेंज नहीं हुआ। और यहाँ चाहें तो हल्दी डाल सकते हैं, अपनी मर्जी है, उससे आपके नाश्ते का कलर थोड़ा सा अलग आ जाएगा। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है धनिया पाउडर और इसके साथ ही डाल दिया है चाट मसाला। 1 चम्मच चाट मसाला डाला है और बस अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए लग रहा है ना ये सारा ग्रीन ग्रीन, तो इसलिए मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली। आज मैं इसका ग्रीन सा ही टेक्स्चर रख रही थी, तो कलर थोड़ा सा मैं चेंज चाह रही थी, तो इसलिए मैंने अपने नाश्ते को बिना हल्दी के ही बनाया। और बस अब ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, तो ये हमारा फिलिंग तैयार है। और यहाँ मैंने बोला ना, मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी थी, तो इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा वैसे कलर पे। तो ये अब हम मिक्स करके इसको उतार लेते हैं। गैस यहाँ पे मैंने कर दी बंद और अब हम इसको निकाल लेते हैं अलग, मतलब इसको अलग रख लेते हैं और अपना नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। ये नाश्ता आप सुबह की भाग दौड़ में बहुत जल्दी तैयार कर लेंगे अगर आप इस तरह से बनाएंगे, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया था। मुझे बहुत जल्दी थी सुबह और मैंने झटपट से ये नाश्ता तैयार किया था। और अब पहली रोटी मैंने गाय की बना ली और अब शुरू करते हैं अपना नाश्ता बनाना। तो यहाँ पे एक लोई ली हमने, जैसे हम रोटी बनाने के लिए लेते हैं, और इसको हम पूरा फुल बेल लेंगे। और आज जैसे आप नाश्ता बनाएंगे ना, अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो आप इसको खाने के बाद ये नहीं कहेंगे कि हमसे अच्छे से बनता नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स को देखा है जो बोलते हैं कि हमसे बनता नहीं है, या हमारा निकल जाता है नाश्ता, या हमारा फट जाता है। लेकिन आज की ट्रिक से आप बनाना, आपका ना फटेगा ना निकलेगा और इतना सॉफ्ट और बढ़िया तैयार होगा कि आप चाहें तो उसे शाम तक भी ऐसे का ऐसा ही खा सकते हैं, यानी वो शाम तक भी उसी टेक्सचर में रहेगा। और अब देखिए मैंने पूरा बड़ा सा बेल ली थी रोटी, इसके ऊपर लगा दिया है हमने घी और अब इसके बीचों बीच हमने खूब सारी फिलिंग रख दी है। ये आप खूब सारी रख सकते हैं जितना आप चाहें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज जैसे मैं आपको बता रही हूँ ये बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा। और अब इसकी चारों तरफ से हम ऐसे करके कटिंग कर लेते हैं। आज हम बनाएंगे इसका लच्छा पराठा, यानी कि आज हम गोभी का लच्छा पराठा बनाएंगे। और गोभी के पराठे तो शायद सबको ही पसंद होते हैं, पर सबको बनाने में दिक्कत होती है कि उनका बाहर निकल जाता है या उनके पराठे फट जाते हैं। लेकिन आप इस ट्रिक से बनाइए, आपके पराठे बिल्कुल नहीं फटेंगे। और आप देख रहे हैं कि मैंने कितनी अच्छी से फिलिंग भी भरी है और मैंने इसको इस तरह से चारों तरफ से पैक कर दिया है। आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्हें गोभी के सिंपल पराठे बनाने में भी दिक्कत आती है, और ये तो आज हम लच्छा पराठा बना रहे हैं और आपके सामने बन रहा है। आप देखिए बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता, बहुत अच्छे से तैयार होता है। और इस तरह करके एक बार हम इसको चारों तरफ से ऐसे करके दबा लेंगे, इससे क्या है फिलिंग चारों तरफ आ जाती है। और फिर इसको हल्के हाथों से हम बेल लेंगे। ये देखिए, और इतना बढ़िया और इतना टेस्टी लच्छा पराठा तैयार हुआ था। जिसने भी खाया सब ने बहुत तारीफ़ की और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ये जब सुबह का एक पराठा बच गया, शाम को भी खाया उसको, वो उतना ही टेस्टी और उतना ही सॉफ्ट था। तो ये शाम तक भी बिल्कुल सूखा नहीं होता, कड़क नहीं होता, इतना ही सॉफ्ट रहता है। तो चलिए अब इसको सेक लेते हैं। अब आप देखिए कहीं से भी नहीं निकला
और बड़े अच्छे से तैयार हो गया है। बस ध्यान रखना है कि एक तो आपको गोभी का सारा मॉइस्चर सुखा देना है और उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे पोहे का, और दूसरा आपको जो डो तैयार करना है आटे का वो बिल्कुल सॉफ्ट रखना है। अगर आपका टाइट होता है तो आपकी फिलिंग बाहर निकलती है। तो ये तो एक मैंने आपको बताया लच्छा पराठा। अब मैं आपको एक सिंपल पराठा भी बना के दिखा देती हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि जो भी बनाते हैं नाश्ता, गोभी का पराठे बनाते हैं तो वो 2 रोटियों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनसे वो एक रोटी के साथ बनता नहीं है। पर आप इस तरह से बना के देखिए, ये आपका बहुत अच्छा और परफेक्ट बनेगा। और फीलिंग खूब सारी भरो आप, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगी। अब ये मैं बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ जैसा कि हम लोग हमेशा बनाते हैं। तो ये देखिए, इसमें भी बिल्कुल आपको बाहर कोई फीलिंग नहीं दिखाई दे रही, कुछ भी बाहर नहीं निकलता, सब कुछ अंदर रहेगा और बहुत अच्छे से तैयार भी होगा। और अब हम ये लच्छा पराठा सेक लेते हैं, और आप देखिए इसमें इतनी अच्छी लेयर आती हैं और साथ में गोभी वाली फीलिंग भी आएगी। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, तो ये तरीका बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी अगर एक बार इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपका परफेक्ट बनेगा। और यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रही थी घी। अक्सर आपने देखा होगा कि घी ज़्यादा पकाते हैं, तो मेरा ये घी गलती से ज़्यादा पक गया था और इसका कलर हो गया चेंज। और अब ये घी किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि घी जब ज़्यादा पक जाता है तो उसमें से एक अजीब सी स्मेल आने लगती है और वो खाने में टेस्टी नहीं लगता। तो कई मेरे फ्रेंड हैं जो घी को जला देते हैं और फिर उसके बाद बोलेंगे कि ये घी पका हुआ अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर आप लोग बना रहे हो ना, तो कभी भी घी को इतना मत पकाओ कि उसका कलर चेंज हो जाए। कलर चेंज होके घी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब मैं इस घी का इस्तेमाल पराठे बनाने में या मंदिर में दिया जलाने में करूँगी, क्योंकि ये घी वैसे डाल के खाने लायक नहीं बचता। और अब देखिए आप, मेरा पराठा सिक चुका है। मैंने थोड़ा थोड़ा घी लगाते हुए इसको बढ़िया से सेका है। और आप इसकी लेयर देखना, जब आप ये सिक जाएगा ना तो एक एक लेयर अलग आएगी निकल के, और ऊपर सारी लेयर होंगी और नीचे वाली जो लाइन है वो होगी फिलिंग वाली। ये देखिए इसमें ऊपर सब लेयर वाली लाइनें हैं और नीचे एक फिलिंग वाली लाइन होती है। और ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, सच में आप लोग बना के देखिए। और गारंटी से कह रही हूँ कि ना आपका इतना परफेक्ट नाश्ता तैयार होगा कि अब उसके बाद तो आप गोभी के पराठे बनाने में बिल्कुल नहीं डरोगे, झटपट तैयार करोगे। और इस तरह से मैं अपना दूसरा पराठा भी सेक लेती हूँ। इस पे भी यही घी का इस्तेमाल किया और हल्का हल्का लगाते हुए सेक लिया। तो ये हमने बनाया था बिना लच्छे के, और अब आप देखिए कितना अच्छा फूल भी गया ये देखो, एक जगह से इसकी हवा निकल रही थी तो मैं उसको दबा देती हूँ, तो देखिए आप कितना बढ़िया फूल के तैयार हुआ है ये। तो इस तरह से आप झटपट सिर्फ 10 मिनट में ये नाश्ता बना लोगे और खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लगेगा कि फिर और पराठे बनाना है तो भूल ही जाओगे। तो सर्दियों में जब तक अच्छी गोभी मिल रही है तो जल्दी जल्दी से इसे बनाएं, और इसे एंजॉय कर सकते हैं आप मलाई के साथ और चाय के साथ। आप अब तक गोभी का पराठा किस चीज़ के साथ खाते हैं ज़रूर बताना आप। हमारे घर में तो इसको मलाई के साथ ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये देखो, मैं आपको जो गोल वाला बनाया था उसकी को काट के दिखा रही हूँ, उसकी निकाल के फिलिंग देखो आप कितनी बढ़िया, चारों तरफ फिलिंग लगी हुई है इसमें और ये अच्छे से लेयर भी अलग हो रही हैं। और आपको दूसरा लच्छा पराठा भी दिखाती हूँ मैं आपको, और ये देखिए कितना करारा भी है और सॉफ्ट भी है। और इसके बाद आपको दिखाती हूँ जो लच्छा पराठा बनाया था उसमें भी किस तरह से लेयर आई हैं। अभी ये गर्म ही है, इतना ठंडा नहीं हुआ, पर आप देख सकते हैं कि एक एक लेयर इसकी अलग हो जाती है। ये देखिए आपको समझ भी आ गया होगा देख के। और अभी थोड़ा गरम गरम है इसलिए हाथ भी थोड़े जल रहे थे। और इस परोठे को आप टिफ़िन में भी दे सकते हैं, और अगर आप कोई मेहमान आए हैं या सुबह का नाश्ता, डिनर, किसी भी टाइम आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको झटपट कुछ बनाना है तब भी आप ये वाला नाश्ता बना सकते हैं और इसे एंजॉय कर सकते हैं मलाई के साथ, या फिर आप इसे मक्खन के साथ, दोनों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए इसको मैंने तोड़ के भी दिखाया आपको, कितना बढ़िया, कितना सॉफ्ट और फूला फूला ये हमारा नाश्ता तैयार हुआ है। तो चलिए जी, जल्दी से बताइए कि कैसा लगा आपको आज का नाश्ता। अगर आपको ये पराठे, ये गोभी के पराठे अच्छे लगे हों तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। लाइक के साथ साथ अगर हाइप आता है तो प्लीज़ हाइप भी कर देना, और ये वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर करना। तो ठीक है जी, आप लोग इसे बनाएं, इंजॉय करें। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।